बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हक खतीब फितने और फ्रॉडिये के काले करतूत अब इसके अपने घर में लगे हुए कैमरों से रिकॉर्ड होने वाली वीडियोस के जरिए हम तक पहुंचना शुरू हो गए हैं। मैं सिर्फ टीजर के तौर पर आपको एक बहुत ही मुख्तसर सा क्लिप दिखाता हूं जो कि हक खतीब के अपने घर की रिकॉर्डिंग है। यहां ये किस शख्स को गंदी और नंगी गालियां दे रहा है, इससे पहले इसने किस लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाया और ये सारा मामला क्या था, ये तफसीलात इंशाअल्लाह मैं कल्लर सैयदा में पाकिस्तान के डिजिटल मीडिया और पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के नुमाइंदों के सामने रखूंगा और ये बताऊंगा कि किस तरह से ये बदबख्त भेड़िया, ये दरिंदा अकीदत के नाम पर, मजहब के नाम पर, आस्तानों के नाम पर, इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हुए मासूम लड़कियों का जिनसी इस्तेहसाल कर रहा है। किस तरह से ये खुद भी नशावर अद्वियात इस्तेमाल करता है और किस तरह से ये खौफ दिलाकर, डरा धमकाकर अकीदत का नाजायज इस्तेमाल करते हुए इन लड़कियों, इन खवातीन, इन मासूम बच्चियों को भी नशे पर लगाता है और फिर उनका इस्तेमाल करता है और उनका इस्तेहसाल करता है। इसने किस किस को कहां कहां अमलन कैद करके रखा हुआ था और रखा हुआ है और किस किस लड़की पर इसने बदतरीन तशद्दुद किया, किस किस लड़की को इसने उसकी अकीदत का फायदा उठाते हुए, इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हुए, पीरी फकीरी का नाम इस्तेमाल करते हुए खौफ दिलाकर जिन्नात का, मुवक्किलीन का उनका जिनसी इस्तेहसाल किया। ये तमाम तर तफसीलात इंशाअल्लाह अज़ीज मैं आप सबके सामने रखूंगा। जाहिर है बहुत सारे वीडियो क्लिप्स ऐसे हैं, मैंने बतौर सबूत आपको ये बता दिया कि अब हक खतीब के अपने घर के अंदर जो इसके करतूत हैं, जिस तरह से तशद्दुद करता रहा, जिस तरह से लड़कियों का इस्तेहसाल करता रहा, वो इंशाअल्लाह कौम के सामने आएंगे, उन तक अब हमारी रसाई है। लेकिन जाहिर है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इस हद तक बदज़बानी है कि उसे बीप से लगाकर भी आप तक नहीं पहुंचाया जा सकता। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज जितना मुमकिन होगा इस फितने को बेनकाब करने के लिए, जितने सबूतों की जरूरत होगी उन्हें हम मीडिया के सामने भी पेश करेंगे और उन्हें पाकिस्तान की अदालतों के सामने भी रखेंगे। लेकिन एक छोटी सी तब्दीली है, वो तब्दीली ये कि अब हम 24 मार्च बरोज इतवार कल्लर सैयदा जाएंगे, इसलिए कि 23 मार्च को हमें यह बताया गया कि रावलपिंडी में मुमकिन तौर पर 23 मार्च की परेड के पेश नजर मोबाइल्स के सिग्नल्स को बंद किया जा सकता है। लिहाजा सहाफियों और बाकी तमाम अहबाब की सहूलत के पेश नजर हम सिर्फ एक दिन, मैं 23 को इंशाल्लाह वहां उस इलाके में पहुंच जाऊंगा अपने वादे के मुताबिक। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज 24 मार्च बरोज इतवार दोपहर 12 बजे रबात के मकाम पर मैं पाकिस्तान के डिजिटल मीडिया के तमाम नुमाइंदगान को दावत देता हूं। मैं पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के नुमाइंदगान को, असाइनमेंट एडिटर्स को और ब्यूरो चीफ्स को भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो प्लीज अपनी DSNGs, अपने रिपोर्टर्स, अपने कैमरास भिजवाएं। ये किसी भी एक टेलीविजन चैनल या किसी भी एक सहाफी या किसी भी एक एंकर का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है, ये दीन इस्लाम का मामला है, ये हमारी आइंदा आने वाली नस्लों की ट्रेनिंग और तरबियत का मामला है कि हम उन्हें बताएं कि इस तरह के फितने इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं रखते। इनका मकसद महज लोगों का इस्तेहसाल करना है, महज अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करना है और महज लूट मार करना है, दौलत जमा करना है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी, पाकिस्तान के डिजिटल मीडिया के तमाम नुमाइंदगान से, खास तौर पर खित्ता पोठोहार के जितने भी गुजूर सहाफी हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप 24 मार्च दोपहर 12 बजे रवात के मकाम पर प्लीज तशरीफ लाइए। मैं बहुत सारी तफसीलात आपके सामने रखूंगा और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह कल्लर सैयदा पर हक खतीब के इस अड्डे की जानिब आगे बढ़ूंगा। तो इंशाअल्लाह आप सबसे अब मुलाकात होगी 24 मार्च को। वंस अगेन जाहिर है हमने अपना वो प्लान कि जहां हम पाकिस्तान के अवाम को साथ ले जाना चाहते थे फितनाए हक खतीब की शरारत के पेश नजर, उसे फिलहाल आगे बढ़ा दिया। ऐसा नहीं है कि हम इंशाल्लाह भरपूर एहतजाज अवामुन नास के साथ वहां नहीं करेंगे जब जरूरत पेश आएगी, क्योंकि अब हमारा टारगेट जरा एक कदम आगे, अब अड्डा बंद करवाना महज मकसद नहीं है, अब इसे गिरफ्तार करवाना है। तो हक खतीब की गिरफ्तारी के लिए हमें जरा ज्यादा जिद्दोजहद करना होगी, ज्यादा मुज्तमे और इकट्ठे होकर इंशाअल्लाह अज़ीज इस फितने के खिलाफ इस तहरीक को आगे बढ़ाना होगा। तो इंशाअल्लाह 24 मार्च बरोज इतवार दोपहर 12 बजे पाकिस्तान के तमाम गैरतमंद सहाफियों के साथ, सच और हक के साथ खड़े होने वाले सहाफियों के साथ मुलाकात होगी रवात के मकाम पर और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मैं कल्लर सैयदा पहुंचूंगा।